करो हमारे पति का चुप चुप हमारा पति का हमारे हस्बैंड का है, हमारा पति का है, हमारा पति का है। दबंग ससुर द्वारा 1 साल के बच्चे व महिला को घर से बाहर निकाले जाने के बाद ठंड में बाहर पड़े रहने के कारण महिला की तबीयत हुई खराब। पूरे गांव में फैला जन आक्रोश। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी एसएस पंकज तत्काल बुलाया। मौके पर एम्बुलेंस और महिला को भेजा सुजानगंज सीएचसी। पति हवालात में बंद होने के कारण महिला के देख रेख करने वाला कोई नहीं। गाँव वालों की देख रेख में महिला का चल रहा इलाज। जौनपुर मछली शहर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत रामपुर हरगिल थाना पमारा गांव वालों का आरोप है कि एक भाई प्रॉपर्टी के हड़पने के उद्देश्य से अमित यादव व उसकी पत्नी को हर तरीके से कर रहा है प्रताड़ित। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि जिस लड़के को यह अपने भाई का लड़का नहीं मान रहे हैं, जबकि दादा दादी के जिंदा रहने पर उस लड़के को उसके दादा दादी द्वारा ही पाला पोसा गया। दादा दादी के मरने के बाद लड़का अपने ननिहाल में रह रहा था, जिसका नाम अमित कुमार यादव पुत्र सुरेश यादव, जबकि सुरेश यादव 20-25 वर्ष पूर्व अपने बड़े भाई की प्रताड़ना के कारण घर छोड़कर चला गया। आज तक उसका पता नहीं चला कि वह जिंदा है या मर गया। अब उसके बेटे को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी क्रम में दबंग हरिवंश यादव पुत्र राम आधार यादव अपने बड़े भाई की बहू वंदना यादव पत्नी अमित यादव को घर से निकाल दिए जाने के बाद घर के बाहर ठंड में पड़े रहने के कारण जब उसकी तबीयत खराब हो गई तो गांव वाले इतना आक्रोशित हो गए कि सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। मौके पर पहुंचे पमारा थाना प्रभारी को पूरे गांव वालों ने घेर लिया और मामले को पुलिस द्वारा हल कराए जाने की बात कही और पूरा गांव एकजुट होकर गवाही दे रहा है कि ये लड़का सुरेश यादव का है और इसी गांव में पला बड़ा है और यहीं पर पढ़ाई भी किया है। इस लड़के को दादा दादी के मरने के बाद ननिहाल में रह रहा था। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिलाया और गांव वालों को कहा कि थोड़ा समय दीजिए और हम इस मामले का निपटारा जल्द से जल्द कराएंगे। वहीं वंदना यादव के पति को 151 में शांति भंग के आरोप में 151 में पमारा थाना द्वारा किया गया चालान। आपको बताते चले गांव वालों की उपस्थिति में पमारा थाना प्रभारी एसएस पंकज की मौजूदगी में गांव वालों ने कहा हरवंश यादव दबंगई के बल पर इस महिला और उसके पति को सहयोग करने वाले पूरे गांव वालों को दे रहा है धमकी। इसी कारणवश गांव वाले इस महिला की कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस से गुहार लगाई कि महिला की पूरी मदद की जाए, जिस पर थाना प्रभारी पमारा ने गांव वालों को आश्वासन दिया कि हम इस महिला की हर संभव सहयोग करेंगे और हर तरीके से उसको मदद करेंगे। ये आश्वासन गांव वालों को थाना प्रभारी द्वारा दिया गया। आपको बताते चले महिला जिसका नाम वंदना यादव पत्नी अमित कुमार है, विपक्षी हरिवंश यादव चचिया ससुर द्वारा मार पीट कर महिला के पति अमित यादव पमारा थाने में बंद करा दिया गया। महिला व उसका 1 साल के बच्चे सहित घर से बाहर कर दिया गया। गांव वालों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। गांव वालों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रॉपर्टी को हड़पने के उद्देश्य से अमित कुमार पत्नी वंदना को बड़े पिताजी हरवंश यादव दबंगई के बल पर उसका हक हड़पना चाहते हैं। जन 24 न्यूज टाइम के अफसर अली ने गांव वालों से की बातचीत व पमारा थाना प्रभारी निरीक्षक एसएस पंकज से इस पूरे प्रकरण के बारे में बात की तो उन्होंने बताया। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं थाना प्रभारी के साथ अफसर अली की ग्राउंड जीरो से। देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या दिक्कत आपको हुई है? क्या नाम है आपका? इधर देखो आपका नाम क्या है?
पानी दे। इधर देखो, हमको नहीं, अब इधर देखो। क्या नाम है आपका? हमारे पति कहाँ है? बताओ भैया, बस हो गया। कहाँ है इनका पति? जल्दी करो। हमारे पति कहाँ है? चुप चुप। हमारा पति कहाँ है? हमारे हस्बैंड कहाँ है? हमारा पति कहाँ है? हमारा बच्चे कहाँ है? ये बच्चे हैं, सब लोग हैं, सब लोग हैं, सब लोग हैं यहीं पे हैं। भैया जाने दीजिए, हो गया भैया, हटिए। उपचार कराने दीजिए, पहले जाने दीजिए। भैया भैया ये मकानों में देखा, आप इसको बुलवा लेता हूँ, आप भी आ जाइए प्रधान जी, आप भी आ जाइए, बैठ करके बात करते हैं। ये बात हो सकता है कि कुछ चीजें निकल जाए, समस्या का समाधान होना Yes, चाहिए। मॉब से तो इस समस्या पैदा हुई है, गलत मैसेज जाएगा ना। सर हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग जैसे- भी रहिए, हम- मैं उनको बुलवाता हूँ, जी, जी। ये भी रहे। मैंने कल इस महिला से बात किया था कि आप जो है, इसके कई बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने पैसे नहीं दिए, लो आप इलाज करो, और आपको कुछ मदद चाहिए तो जो भी मेरे स्तर से आपको मैं मदद करता हूँ। भाई लीगल पहलू कुछ और हो सकता है, लेकिन मानवीय दिल तो मेरे पास भी होगा ना। जो आप सोच रहे हैं वहाँ मैं भी खड़ा होकर एक सेकंड के लिए सोच सर एक बात ये है, सोच दादा आप बोले दीजिए, थोड़ा उनको अपनी बात कहने दीजिए ना। उस जगह पे मैं भी सोचूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास दिल नहीं है, एकदम आप बात सही करें, लेकिन हम लोग कानून से दायरे में काम करते हैं। जी जी सर, एकदम ठीक है ना, एकदम सही है। उस चीज पे भी काम किया जाएगा। आप लोग आइए, उस बंदे को भी बुलाता हूँ, जी सर, उसको बुलाया जाए। बैठाता हूँ, सुन लीजिए, बैठाता हूँ, बैठ करके मामले का निस्तारण हो सकता है, बैठ के ही हो जाएगा। हाँ सर, एकदम ठीक ना? एकदम तो सर, मेरा एकदम आप सही सभी बात। लोगों से विनम्र निवेदन देखा है, साहब, एकदम बहुत सही सुनिए, बात बोलते हैं। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरा भी दिल, मेरी भी सोच आप ही जैसी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, इनको बुलवाते हैं, बैठ के बात किया जाएगा, लीगल पहलू से भी देखा जाएगा। देखिए भाई, मैं तो ऐसी जगह खड़ा हूं कि लीगल एस्पेक्ट से भी सोचूंगा और मानवीय एस्पेक्ट से भी सोचूंगा। ठीक है, प्रयास ये किया जाएगा कि हो सकता है कि बैठ के ही कोई चीज, ऐसी चीज निकल जाए जिसपे मामला बन जाए। सर देखिए, हर चीज कानूनी नहीं होता, कुछ मानवता भी काम अरे करती भाई, है। मानवता ही पहले होती हाँ, है। सर देखिए, अब- जब मानवीय दृष्टिकोण से कोई चीज जब नहीं सुलझता है, तब हम लोग लीगल एस्पेक्ट से सोचते हैं। बहुत सारी चीजें बैठ के ही होता है, देखते हैं आप लोग। सर वो रात में कहाँ रहेगी यार? हाँ? इसके लिए कोई मैं तो बात करना चाहते हैं। सुनिए ना, मेरी बहन है, मेरे साथ रहेगी, यदि किसी दिन आपके साथ रहेगी, हम सबकी बहन बेटी है वो। नहीं, रात उसके में रहने इतना सुनिए ना ठंडी मेरी जब बात बाहर निकाला गया, दादा रात मेरी में- बात सुनो। रात में बच्चे शायद बाहर सुनो निकाला दादा, गया, मेरी भी इतना बहनें कोयला हैं, ठंडी पड़ रही दादा। थी भाई, यहाँ पर प्रशासन ने निकाले थे ना रात में। बात करिए दादा, सुनिए, वह घुसने का तरीका दादा गलत है। आप ही के घर में, ठीक है, कोई आके उस तरीके से, जिस तरीके से लोग घुस रहे थे वैसे घुसेगा तो आप भी कहोगे कि साहब आप क्या कर रहे हो, ऐसा हो रहा है। तो गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, आप लोग बता दो। बारी बारी एक एक करके एक एक लोग बोलिए सब भाई। शांत हो जाइए, एक आदमी कोई पूछे। आओ आगे आओ, आगे आओ। सुन लो ना, मेरी बात सुन लो, एक एक आदमी बात करिए, तब बात हो पाएगी। ठीक है, शोर मचाएंगे आप लोग तो बातें दब जाएगी। नहीं उस दिन तो कहीं किसी मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुनो ना दादा, सुनो भैया सुन लो, मेरी बात सुनो दादा, सुनो मेरी, पहले मेरी बात सुनिए, फिर ये मेरी बात सुन लीजिए। मैं अभी एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बात कर रहा हूँ। आप इस तरह की चीजें धरना और रखवाओ और नहीं रखवाओ, हमारे पास कोई राइट नहीं है कि किसी को ले आके सामान रखवाएं नहीं रखवाएं, हमारे पास ये राइट नहीं। सुनिए मेरी बात, मैं सुना ना, एक मिनट सुन लीजिए। ठीक है, हम उसको भी दिखवा देंगे। आप लोग ऐसा करिए, इसको एम्बुलेंस में रखवा के मर जाए क्या होगा, कौन जिम्मेदार होगा? रुक जाइए प्लीज प्लीज। ए बाबू, ए लड़की, आप लोग थोड़ा सा मदद कर दीजिए, पहले उनको उठवा के डिस्टर्ब वैसे ही है, साथ साथ आप लोग सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अरे यार, आप तो ग्राम प्रधान है, हम तो आप ही से मदद मांगेंगे। मेरी बात सुनिए, ठीक है, मेरी बात सुनिए दादा, दादा सुनो, मेरी बात सुनिए। मैं यहाँ पे एज ए पब्लिक सर्वेंट हूँ ना, पब्लिक हित में कोई बात होगी तो मैं तो आप ही लोगों से मदद मांगूंगा, और क्या है कुछ मैं भी मदद करूंगा। ठीक है ना, वो चीजें समस्याएं नहीं आई। एक मिनट बैठवा करके अस्पताल भिजवा देते हैं। ठीक है, आप लोग सुनो पहले ना, मेरी बात सुन लो आप लोग।
आप लोग यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए हूँ, आप लोग मुझे मदद करिए। ठीक है, बैठ के बात कर रहे हैं, बैठ के बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी लोग चले जाइए, भीड़ मत इकट्ठा करो। आप लोगों के मन में यदि कोई भ्रम है तो उसको हटा लीजिए, कुछ नहीं, बस शांति। आइए सर, अच्छा बाकी लोग हट जाइए। हाँ बैठिए। तो सीढ़ी का प्रयोग नहीं करेंगे, आराम से ऐसे घूमो सर, ऐसे जने वो पकड़ लेते तब अगवा तक जाते हैं। बैठ जा रही है, गाँव में सीधे टूटे हैं। इसको कौन अगर बच्चा मरेगा कल कौन इसका जवाब देगा? लेके आता है भौजी, ए दीदी, हमार सालिया वही बातें लेता हुआ हमारे भाई हमारे भाई रोज मर जा लड़का हमारा रहे ना रहे। लड़कवा वो छोटा बच्चा पानी दे पानी दे पानी ले आओ थोड़ा। हला हला समझ ले पानी देखो आगे, अरे पानिया लेता तू भाई। इधर देखो, इधर देखो, चुप शांत, पहले बैठो, हटो दूर, इधर देखो। मुंह धुलिएगा, पिलाइएगा मत, हैं? मुंह धुलाइए, अरे मोह धुला रहा है ना। छींटा मारिएगा। भाई एक ला सालियो ले ले इधर देखो, इधर देखो, हमारा सालियो स्वेटर अपना लेकर जल्दी आओ जल्दी जा। कहाँ बा? वहीं उनके दीदी घर में टांगे है क्या नाम है? घर में टांगे है सर्वम बरंदा में। बंधन? कुछ पूछना है, ले जाए। नहीं पूछ लीजिए जो पूछना। अभी ठीक है, बताओ। सर जी को बुलाइए। क्या दिक्कत आपको हुई है? क्या नाम है आपका? इधर देखो, इधर देखो, आपका नाम क्या है? पूछो, इधर देखो, हमको नहीं, अब इधर देखो। क्या नाम है आपका? हमारे पति कहाँ है? बताओ भैया, बस हो गया, हो गया। कहाँ है इनका पति? जल्दी करो। हमारे पति कहाँ है? चुप चुप। हमारे पति कहाँ है? हमारे हस्बैंड का है, हमारा पति कहाँ है? हमारा बच्चा कहाँ है? ये बच्चे हैं, सब लोग हैं, सब लोग हैं, सब लोग हैं यहीं पे। भैया जाने दीजिए, हो गया भैया, हटिए। उपचार कराने दीजिए, पहले जाने दीजिए। भैया भाई ये मकानों में देखा, आप ईश्वर की नजर में कई बार आया, उनका निकाल चुकी है, कई बार हो चुका है। मतलब न्याय आज तक होता ही नहीं रहा है। गुहार ही करता रहा है, पंचायत ही करता रहा, पूरे परिवार से हाथ जोड़ता फिरता, अपने बाप से हाथ जोड़ता, कोई न्याय नहीं पाया है। उसको मार के भगाया था, कोई नहीं आया। अच्छी बात नहीं है दादा। पूरा क्षेत्र की जनता के हाथ बात पे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। अब उसको थोड़ा सा लग गया, थोड़ा नौटंकी बना सुन लीजिए, आपने देखा होगा नंबर बुलाया आपके दिमाग में आ रही है।
अच्छा एक चीज और बोलना था, मुझे कहना था, ये था मतलब मैं जो चीजें बता रहा हूँ मैं अपने तरफ से, देखिए हो सकता है कुछ कमियां हो जाती हैं, क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि व्यक्ति के अंदर कमियां कुछ न कुछ रह ही जाती है, ठीक है, त्रुटि हो सकती है, मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, ठीक है, मेरी सोच मेरा इरादा गलत नहीं हो सकता है, बेहतर करने का इरादा। तो जो भी लोग हैं, जैसे आप लोग बहुत सारे लोग वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहे हैं, आप लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि से इसको एक मिनट अभी कहा था एसओ साहब हमें जब 50 बार पंचायत हुई कोई आदमी मानने के लिए तैयार है तो सक्षम अधिकारी एक दिन बुलाई ले हुई समय सब पास हो, तब तक क्या करेंगे, फेंकट के बहुत से बातें हो गई। आप लोग ना प्लीज शांत रहिए। केस का कौन सिस्टम कुछ मजा नहीं। अच्छा बहुत देर तक लंबे चौड़ तक बैठना समझ मुझे लग रहा है मजा नहीं। आप लोग 29 तारीख को पहले सीएम हेलो हाँ भैया वही रख हमारा रुका आएंगे 5-10 मिनट में आएंगे, 10 मिनट चलिए हमारा वही आ क्या सही ऐसा है उसका मकान है उसका। अरे एक आदमी की बात सुननी जा रही है, 500 आदमी की बात सुनी जा नहीं रही है। उनका क्या कहते हैं साहब, उसका सुनत जाएगा, बकवास कम करा जाए। एक बार फिर से दोहरा दूं इसी बात को, सुन लो आप लोग, एक बात सुनिए, ज्यादा क्वेश्चन उठाने की बजाय नहीं उसको पहले सोल्यूशन यही है, उसको पैतृक चीज है से चाहे अलग से जाए दे, एकाधिक ध्यान दे, बात बार बार मैं कह रहा हूँ, सोल्यूशन भी कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों ने बताइए, अभी नहीं बताइए, बारी बारी से आके हमसे मिलिए, बताइए कि सर ये चीजें ऐसे हो सकता है, समझा जाएगा। यहाँ नहीं इसलिए नहीं, यहाँ इसलिए नहीं, मेरी बात नहीं, ऐसे नहीं, 5 लोग मैं रहूंगा, 5 लोग जो भी अपने आप को प्रबुद्ध समझते हैं, मेरी बात सुनिए ना, यहाँ नहीं बैठूंगा ना, इस तरह से थोड़ा पुलिस पंचायत करती है, उसको बुलवाया जाएगा, बैठेंगे शांतिपूर्ण माहौल में, पूरा हिस्टोरिक स्थिति सुना जाएगा कि क्या मामला क्या है इसका, पूरी चीजें उसकी भी बातें सुनी जाएगी, इनकी भी बातें सुनी जाएगी, सब चीजें कुछ चीजें निकलने लायक निकाला जाएगा। हम एक तो कमरा खरीद देते हैं अपने पैसे से दे करके वहीं रखवा देते हैं। अब आप बताइए, समस्या खत्म हो गई, आपका प्रश्न खत्म हो गया। मैं एक दिलवा दे रहा हूँ, मैं अपने पैसे से एक किराए का कमरा ले रहा हूँ, उसको दिलवा देता हूँ। अब आप बता दीजिए, सही नहीं है, सही नहीं है। जिंदगी भर थोड़ा समस्या बनी रहेगी। मैं इतने देर से यही बात कर रहा हूँ, इसका सोल्यूशन नहीं निकाला जाएगा। आप लोग मैं बार बार कर रहा हूँ, प्रश्न मत उठाइए, कुछ सोल्यूशन भी कुछ ना हो जाए बता दूंगा। अपना नंबर दे दीजिए, मैं बता बताइए कब आज कल जब फिर वही बात, मेरा पर्सनल नंबर नोट करिए, सीधी लगता नहीं जल्दी प्रॉब्लम हो जाती है, नोट करना 88 400 90 बाकी लोग हट जाइए, उनसे बात करके टाइम ले ली जाएगा। ठीक हम बताइए गाँव के निवासी बाबू एक बात कह रहे हैं तो ठीक है, पहल करने दीजिए ना, जैसे अभी 2 दिन बीत गया, भाई आप सही कह रहे हैं, 10 दिन सब बोलेगा जिस दिन जब आप लोग सब कोई नियम नहीं चलेगा, बहुत हो गया, नियम का 5 जने के ऊपर पंचायत तो फिर वही बात,
अब कहाँ फिर चले गए आप? नहीं सर, अब आगे बढ़िए ना, बैक में क्यों जा आप रहे हैं? दूसरी बात कर रहे हैं, हम दूसरी बात कर रहे हैं। 100 नंबर किसने बुलाया 100 था? नंबर वही बुलाया था, वो 100 नंबर बुलाया, इसके बाद गायब हो गया। 100 नंबर बुलाने के बाद जो है गायब हो गया। गायब हो गया। क्या नाम है जिसने बुलाया था? अजीत कुमार। अच्छा, इन्हीं से मैटर है सारा। उसने 100 नंबर बुलाया, वो गायब हो गया। उसके बारे में आप पूछ ही नहीं रहे कि क्यों बुलाया आपको? मामला क्या है पूरा? कब इसके बाद पर घेराव करिए आप लोग, थाने घेराव पूरे गांव में किसी से भी बात नहीं कर। अरे ये हीला बुबरी हुए बस, कुछ नहीं होना है, कुछ होना ही नहीं। अब किसी की बात करेंगे मौका हम सब बुलावा का एक जबरदस्ती आई नहीं, बताओ यहाँ पे नहीं जबरदस्ती आई है। बैठाए हुए हैं, समझायत हो रहा है। बात सुनो पहले, प्रधान 5 दिन लड़के सब वही नहीं होगी। हम लोग यहाँ बैठा रहे हैं। ए भैया, हम अलग से यही होगी, रामपुर हाईवे में पंचायत नहीं होगी। आप 5 लोग जाकर वहाँ बातचीत कर लीजिए, सारे लोग यहाँ हट जा रहे हैं। इसको रास्ते में से नहीं रखवा सर, यहीं सर पास में मढ़ा डाल के सर यहीं रखवा देते हैं सर। और सर कोई भी बात देख लेता हूँ, जो भी बेहतर होगा करेंगे यार। वही तो बोल रहा हूँ सर, इतना हर जगह खाली सर मैं एक रूम बनवा लेता हूँ। मेरे सामने रेस हो रहा है। सुन लो ना मेरी बात है, मेरी बात सुनो ना। तो इतने देर तक आप लोग इतना कम समय दोगे आप लोग, हम तो अभी बात कर रहे हैं। ऐसा है महोदय जी को 24 घंटा दे दिया जाता है, कल के बाद जो होगा फिर बात कर लेंगे। आज चल कर नहीं बात ऐसा सुनिए, अगर आए हैं तो यहाँ सब जुटे हैं तो 24 घंटा कम नहीं, कल भाई समय दे दे। अच्छा 1 मिनट यार, मेरी जगह पे आप खड़े हो जाओ। कहाँ बात है, रखवाई दे। अब तो क्या हम इसलिए नहीं कह सकते आप निकालों को कितना वो तो गाली देगा। यही तो बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात बोला इन्होंने। सुनिए साहब, बहुत बड़ी बात बोला। जहाँ रखा था गाली दे, कोई इनको रखता है गाली देते हैं। इसको रख लेंगे ना, संरक्षण दे रहे हैं। आरोप लगा पूछिए यही कहा है, अभी यही बोले हैं आप सामने गाड़ी सुखा दे। ये आरोप है, ये आरोप जो होता है ना, आरोप के आगे भी उस चीज का सत्यापन भी होता है। यदि ऐसा कुछ है आप हमें रिकॉर्ड करके दीजिए। यदि आप किसी को मदद करते हैं और कोई आपको कुछ कहता है तो आप मुझे रिकॉर्ड करके प्लीज यार सुना दो। विनोद वाला सुना हाँ, इनका वाला जो बहुत गरिया है उनको। आप ऐसा करिएगा, जब हम बुलाएंगे उस तक सुनिए ना यार। हद हो गई यार, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, आप लोग इतने ज्यादा बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जब वो पक्ष सामने रहेगा और वहाँ जब इस चीज को सुनाएंगे तो मैं प्रश्न करूंगा, मैं बात होगी वहाँ पे। बात समझ रहे इस चीज को ना, इस चीज को भाई काउंटर होगा ना कि भाई ये क्यों ऐसा हुआ भाई, तो बताएगा नहीं कि क्या करेगा। इसको रखवा दें, रखवा दें, हाँ रखवा दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं कह रहा हूँ सुनिए, रखवाइए नहीं, उसको भी आप अपने यहाँ रखिए। उसको भी आप अपने मैं कह रहा हूँ आपको, सुनिए पहले, उस औरत को भी अपने यहाँ रखिए। अगर गाली दे रिकॉर्ड करिए साहब। अरे भाई हो गया बस। विमल भाई साहब, औरत को भी आप अपने यहाँ रखिए। ठीक विमल जी, ठीक रखवा दीजिए। आप अपने यहाँ रखिए, औरत को भी रखिए। इस बात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस मैटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस मैटर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब ठीक ओके। भैया
यही गांव के लोगों के यही काम है। पूरा राइट है गांव लोग, पूरा राइट बेईमान हर जगह पूरा। अबे क्या करबे? दो हफ्ता जो ले समय वो बात नहीं है, मैं नहीं कहना चाहता हूँ। ये मौका दो आप लोग, मौका दिया जाएगा। गाँव वालों को आप लोग सुन लो। मेरा ये विश्वास है कि आप लोग मुझे याद करेंगे। मैं सर वहाँ भी तो वहाँ भी जाए जो कलेक्टर साहब पहले आई लोग पता करिए। हाँ लेकिन याद रखिएगा गाँव वाले इसलिए कटा हुए थे, उसका हक यहाँ है। एक कदम मैं आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा सा मौका दीजिए आप लोग। मौका दीजिए, काम करिए, बढ़िया करता है, काम अच्छा करता है। इस चीज को तोड़ मरोड़ करके गलत ढंग से नहीं ये बात नहीं होना चाहिए। बेहतर बढ़िया करूँगा। इस चीज को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बेहतर करूँगा। ठीक है, जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगा। ठीक है सर अगर कोई रास्ता है तो हाजिर कर देंगे। राम जी 1 मिनट रुकिए थोड़ा बात। नहीं 48 नहीं, लॉकअप में नहीं डाले, लॉकअप में नहीं डाले, लॉकअप में नहीं। जब वो छूट गया है, जा चुका है, वो गलत हुआ है, छूट चुका है। अरे भाई साहब गलत नहीं लगाया है रफा, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, बेहतर। हाँ ये बताइए, पहले आरोप तो सिद्ध नहीं हो रहा है, ये तो विवेचना हो रही है ना। तहरीर पर मुकदमे लिखे जाते हैं, उसमें जो सही गलत होता है गुण दोष के आधार पर उसका निस्तारण होता है। अभी चार्जशीट तो उसमें लग नहीं गई कि आप इस चीज़ को आरोप लगा रहे हैं। तहरीर आप देंगे, जो भी तहरीर देंगे उस पर मुकदमे होते हैं, उसमें विवेचना होती है, जो भी सही होता है वो चीज़ होता है। हाँ नहीं, ये चीज़ें नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, इस तरह की कोई बातें हैं। चलें ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए बाहर है, ये है बाहर है, बाहर है, ठीक है चलें ठीक है, चलिए चलें ठीक है, चलें ठीक है, ठीक है भाई। नहीं नहीं ऐसी चीज़ नहीं है इस तरह की। अरे मेरी बात ठीक है, भी मालूम पड़ा मुझे। जा पाएंगे कि नहीं वो बैठे कुर्सी लाइए, बैठते हैं भैया। एक बात है, 500 लोग हैं, 500। हाँ सुने सर क्या कहा था। रात को 10 बजे आप लोगों ने आकर उसको घर से निकला, अभी मुझे जानकारी यहाँ से मिल रही है, ये सत्यता है? आप आइएगा तो हम सामने बात किया जाएगा, ये हर चीज़ का जवाब नहीं खड़ा होकर नहीं पता। नहीं अगर ऐसा उसके साथ नहीं मेरी बात सुनिए ना, आप आइएगा तो आपको एक एक चीज़ के बाद खड़ा होकर बात किया जाएगा, बताएंगे आपको सब चीज़ें, ठीक है, सब चीज़ें मैं आपका जवाब दूँगा, हर चीज़ों का जवाब दूँगा आपको। लेकिन इसके अंदर सब उसके पहले क्या था, चलिए अभी बतिया लेता हूँ। 10 बजे रात के पहले क्या था दिन में, 10 बजे दिन में। नहीं मेरी बात सुनिए, वो भी चीज़ सही थी, मारपीट तोड़ फोड़ इससे जाया जाता है। तो ठीक है, मानता हूँ गुनहगार है, वो गुनहगार है, सारी चीज़ को एक्शन लीजिए। मैं लेकिन घर से आप जानते हैं, आप मालूम है आपको, मैं उससे प्रति ज़्यादा सिंपैथाइज हूँ, आपसे ज़्यादा सिंपैथाइज हूँ मैं, सही बता रहा हूँ आपको। आप या तो हम लोगों में मतभेद है, लेकिन मैं भी सिंपैथाइज हूँ इस चीज़ को लेकर। लेकिन जो भी बेहतर होगा यार मेरे जो भी ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ आप बेहतर करिए। अगर परसों आप प्रशासन के थ्रू उसको निकाला गया है तो मैं चाहता हूँ कल तक उसका जो भी मैटर आप लोग सेटल कर दीजिए, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। आप ही इस बात को 5 बार हमसे इसलिए किए हैं क्योंकि रहा हूँ कि ठीक है। तो बात यह भी है, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि उसको तकलीफ ना पड़े, बस बात खत्म है। चलिए हाँ यही तो हमेशा ठीक है, तकलीफ ना पड़े, कल आप उसको कल तक मैनेज करवाइए। ठीक है जाए, जब तक जाने जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ये बताओ शांति। विमल जी रहने दीजिए, बात करेंगे, जाने दीजिए। थैंक यू। मेरे ही पास है यार, आप चलो मेरी, आप भी मेरे पास बैठो, जरूरी थोड़ा कि पुलिस के पास जो बैठता हो गिरफ्तारी होता है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, और किसको नहीं कम छोड़िए, खत्म अपन के ऊपर छोड़ दे, इसका मान ले पहले अपन काम कर, इसका त्याग। मैंने सुनो पहले, मेरे पास यार सब व्यवस्था नहीं होगी तो आप लोगों से फिर मैं मदद ले लूँ, अपने पॉकेट से लगा। कोई मिलने जा रहा है सर, उसको मिलने नहीं दे रहे, हटा दे रहे हैं सर। हम गए थे सर मिलने, 2 सुबह भी सर, कब गए? सुबह सर गए थे। देखो यार ये पुलिस की प्रक्रिया में होता है कि कई बार पुलिस बहुत सारे कारणों से जानती है कि कौन है, क्यों मिलना चाह रहा है, क्या बात है, किस तरह से। उसमें कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है, आप चलो नहीं आपको मिलवा देता, वो है आपको कुर्सी में छूट गया है वो, ठीक है, काम चला भाई। ठीक। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न होगा
कुछ भी बोलने से पहले मैं बहुत दूर नहीं हूँ, मुझसे फोन पर या मिल करके पूछ सकता है। कोई अव्यवस्था ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या ना हो, इस तरह का आप लोग मत करिएगा। जिसको कुछ कोई लगेगा कि कुछ ऐसा हो रहा है तो आक्रोशित होने के बजाय मुझसे बात कर लीजिएगा आप लोग। थैंक यू। सर जी एक मिनट जो है हमें एक सवाल आप आपका एक प्रश्न है, मैं आपसे अलग से बात करूँगा। नहीं तो बात चलिए नहीं, वो बात अलग से जो पब्लिक बात है, उस अगर लड़की जो भी डिसीजन लेना जानते हैं, जो प्रश्न आप पूछेंगे ना, हो सकता है कई बार वो लोग पूछ चुके हैं, तो बस हम चलिए बताइए। यही चीज पता नहीं कितनी बार लोगों ने पूछा। अगर यह है कि मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं टेम्पोरेरीली, पहली बात यह है, टेम्पोरेरीली व्यवस्था बाकी कोई नहीं कर पाएगा तो मैं कर दूंगा। वो ठीक है। अब आपने जो टेम्पोरेरी की बात हो गई ना, टेम्पोरेरी की बात ले लिया ना सारी। नहीं, भाई समस्या को समाप्त करने का इससे बढ़िया उपाय क्या है? नहीं समस्या कोई समाप्त कर दूं, भैया चलिए मैं कर देता हूँ। मेरी बात सुनिए ना, मुझे कुछ करना है, अब बार बार उसी चीज को बार बार करेंगे। मैं कह तो रहा हूँ कि मैं ही कर दूंगा, यदि कोई कर देगा तो बहुत बेहतर, नहीं कर पाएगा तो मैं खड़ा हूँ। मेरा कहने का आप बताइए। तथ्य है आपने जो कहा मैं कर दूंगा। यार मैं सलूशन के लिए आया हूँ, टेम्परेरी व्यवस्था के लिए नहीं आया हूँ भाई साहब। सलूशन जो है तब तक के लिए कहाँ वो रखी जाए, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर वो क्या बात है, मैं कुछ ऐसी चीज बोल रहा हूँ जो नहीं समझ में आ रही है भाई साहब। देखिए सर, ऐसे बोल रहे हैं कि इससे बात करें, फिलहाल अगर नहीं रह पाएगी यहाँ पे तो किसी के यहाँ नाक के बजाय यहाँ गाँव जिसमें कहीं रहेगी। अरे भाई मैं सलूशन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब वो आदमी आएगा सामने वाला, मुझे प्रॉब्लम को ठीक है देंगे, वो आएगा। जिसको आप लोग सुनिए पहले ना। अरे बेटा सुनो बेटा, काम करने दो मुझे ना, थोड़ा सा समय तो दोगे। अभी तो आपके सामने बात करके 2 कदम भी नहीं हट रहा तो आप लोग सलूशन मांग ले। हम लोग विश्वास अभी आप अकेले बाजार में सर रख दिए, किसको? उसको कोई मारेगा। ऐसा है सर, जो भी है अब देख लीजिए। आज पूरा दिन कल है, आप दिखवा लीजिए अपने स्तर से, जो भी हो उचित डिसीजन लीजिए। ऐसा जनता को आपके ऊपर विश्वास, देखिए सबको आपके ऊपर विश्वास, सबको निगाह से अगर के हिसाब से देखेंगे, अगर संविधान के हिसाब से भी देखेंगे, उसका राइट्स है। चलिए ठीक है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। न्यायिक दृष्टिकोण से सोचूंगा, न्यायिक दृष्टिकोण से सोचूंगा तो मैं नीचे की बहुत छोटी सी प्राइमरी कड़ी हूँ। ठीक है, ठीक है, ये बात सही है कि प्राइमरी लेवल पर बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन जब न्यायिक दृष्टिकोण से सोचूंगा तो मैं सुप्रीम अथॉरिटी तो हूँ नहीं। बहुत सारी कड़ियाँ हैं जहाँ पे जाकर के कहाँ पे खत्म होगा मुझे नहीं पता है। ठीक है, और एक पुलिस के दृष्टिकोण से सोचूंगा तो उसके भी एस्पेक्ट अलग हैं। ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण से सोचूंगा आप सब लोगों के साथ मिल करके बात करके बैठ करके, मेरी अपनी सोच है, मैं कैसे साल होगा मैं इसको प्रयास करूँगा। ठीक है, बेहतर किया जाएगा, बेस्ट किया जाएगा। नॉट इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। ये सोच, इस सोच के साथ में काम करने का प्रयास करूँगा। ठीक है सर, ठीक है ना। ये बताइए आपका नाम क्या है, और ये जो अमित कुमार है ये इसी गांव का निवासी है या कहीं और का है? ये आप नाम जोर से बोलिए। इसी गांव का है अमित कुमार। अमित, हाँ। कौन है ये? हाँ, ये लड़का कौन है जिसे पुलिस ले जाके बंद की है? लड़का वही है ना, जिसका मकान है, जिसका हक है, उसे वही है लड़का। उन्हीं का लड़का है? किसका लड़का है ये? सुरेश का। सुरेश यादव? हाँ, सुरेश यादव का लड़का है। हाँ। अच्छा, इसके और भी भाई बहन है या अकेला ही है लड़का? नहीं, अकेला ही है, अकेला ही। अच्छा, माँ बाप नहीं है? नहीं, माँ बाप। तो इसे पुलिस कब लेके गई यहाँ से? परसों। कितने तारीख को? 30 तारीख जी, 30 तारीख को। आज कितना तारीख है? आज 1 तारीख। आज 1 तारीख है। अभी ले जाकर उसको पुलिस बंद की है। हाँ। ये लड़का उन्हीं का, सुरेश का ही लड़का है? अरे फिर भाई सुरेश का ही लड़का है ना? है, सुरेश का लड़का है। आप लोग जानते हैं? श्योर है एकदम? बिल्कुल जानते हैं। कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आप लोग? झूठ बोलेंगे? क्यों झूठ बोलेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरीफा बेगम। शरीफा बेगम है? हाँ। आपके पति का क्या नाम है? अरे मेरा पति तो मर गया, क्या करें? क्या नाम है उनका? नाम बताइए। क्या नाम है? अली हसन से। अच्छा, कौन सा गांव है ये? रामपुर हल्की। रामपुर हल्की है। हाँ। मतलब 30 तारीख को पुलिस लेके गई, अभी तक उस लड़के को छोड़ी नहीं। अच्छा, उससे वो औरत जो यहाँ पे पड़ी थी जमीन में, वो कौन थी? उसकी उसकी औरत। तो यही जमीन में ऐसी रह रही है 3 दिन से? हाँ, कितने दिन से रह रही है? 4 दिन हो गया उसको खाना खाने के ऐसे ही पड़ी है। ऐसी जमीन में? हाँ, क्या करेंगे, बेहोश हो गई। इसीलिए जो है एम्बुलेंस में लेके गए उसको हॉस्पिटल। हाँ,
ये जो पुलिस जिस लड़के को लेके गई उसका नाम क्या है? अमित अमित। ये अमित किसका लड़का है? सुरेश सुरेश का। ये आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से? जानता है, इतना बड़ा लड्डू पाए रहे वो करे भाई जब पैदा भरा सोठौआ मिले रहा मगर उसके ब्याह ओकर आज सोठौआ दिए तो मगर उससे तो उसके बड़े पिताजी कह रहे हैं वो लड़का ही नहीं है मेरे भाई का। नहीं भाई का लड़का है। भाई का लड़का है? सुरेश का लड़का है। सुरेश का लड़का। सुरेश के बाप का क्या नाम था? राम आधार। राम आधार। हाँ उसी का लड़का है। हाँ राम आधार का नाती है। मगर जो है उसके जो बड़े पिता जो इल्जाम लगा रहे हैं कि वो मेरा जो है भतीजा नहीं है। नहीं वो है वही है। वही है। गलत इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ गलत है, बेईमान है। बेईमान है। हाँ आप बताइए वो लड़का किसका लड़का है वो? बताइए आप किसका लड़का है वो? किसका लड़का है वो? लड़का है सुरेश का। सुरेश का ही लड़का है। मतलब जो ये इल्जाम लगा रहे हैं ये गलत इल्जाम है सर। तो झूठ है, बेईमान है ये लोग बेईमानी करना चाहते हैं उसकी जमीन देना चाहता है, उसका ये हिस्सा नहीं देना चाहता है। मतलब हिस्सा हड़पने के लिए ये सारा कार्य हो रहा है। क्या नाम है आपका माँ? मेरा नाम है देवंती। कौन से गांव निवासी हैं आप? रामपुर हरगिरी का। रामपुर हरगिरी। माता जी आप बताइए लड़का किसका है वो? भैया राम आधार का लड़का रहा वो। हाँ अमित का लड़का रहा। सुरेश का लड़का है। अच्छा सुरेश किसके भाई हैं? उनका हरबंश का। हरिवंश है। अच्छा हरिवंशे कह रहे हैं कि मतलब कि ये जो है सुरेश का लड़का नहीं है। अरे वो बेईमानी कर रहे हैं। वो लड़का उसी का है। अरे 10-12 साल के रहा मजे कार धंधा करता है तब महतारी नहीं हरे लग एक मिनट रहा छौरी रहा। अच्छा मगर ये जो है उसकी जमीन हड़पने के लिए जो है ये हो रहा है। आज ही तवन भैया रे निरावा लेके जाए वो का बेचारा पानी में तने पानी में निरावा और चाह बनवाए के ले जाए चाह पियावाई अमित। हाँ और आज कह रहे हैं कि वो मेरा भतीजा नहीं है। नहीं। अच्छा इसमें पुलिस का क्या रोल है? पुलिस जो उसको उठा के लेके गई है 3 दिन से बंद की है। 4 दिन से ले गए हैं बंद करके रखे हैं। पुलिस किसका साथ दे रही है? पुलिस किसका साथ दे रही है? पुलिस हरबंश का साथ देता है। मतलब वो पक्षपात कर रही है। हाँ वो पुलिस ताला तोड़वाए वो पुलिस लड़की वाली आए वो पुलिस आ निसार दिहन जब रुपया पाए गए तो आ निसार दिहन पैसा ले ली। अच्छा पैसा लेके ये सब काम कर रहे हैं। हाँ पैसा लेके काम करते हैं, पैसा पाए हैं तो आज कहते हैं नहीं ही हिसाब बिना महतारी बाप का लड़का बिरोज घूमत ननियौरे में रहा। ननियौरे से आए जब सवाई रामपुरा बा के करे घरे में रहा जहाँ हिस्सा हमारे सबके घरे में तनाई जाते हिस्सा ले भाई पटीदार का में तनाई जाते ले जहाँ ओकर हिस्सा वही ने आज कफन ओढ़ाए आज ही उनकर उठाए के बहाय दीन फिर आज मरीन तब आए कफन ओढ़ाए से। मतलब अपने दादा और दादी की मिट्टी में आया था वो लड़का। तेरा ही बराई पानी दिहे जय दिन पानी देवान तय दिन पानी नहीं दिहे जय दिन खाए खियाओ रहा तय दिन रहा ई रहा कि यहाँ ना खाए नहीं जहर खाए तुम्हारी। अच्छा डर के मारे इन लोग के घर खाना नहीं खाता था कि कहीं हमें मार ना दे। माता आ रही झगड़ा की रही हमारे बेटवा के जहर बताइए जो अमित कुमार यादव का जो है प्रकरण चल रहा है और पिछले 3 दिन से वो जो है पवारा थाने में बंद है। क्या मैटर है ये? क्या ये लड़का जो है इन्हीं परिवार का है या किसी और परिवार का है? इसी परिवार का है सर। इसी परिवार का जीन से इसी परिवार का ब्लड है। राम आधार के परिवार का है। और इस लड़के राम आधार कौन है? राम आधार इनके दादाजी। अच्छा उनके दादाजी जी। इनके 3 पुत्र रहे सर। पहले नंबर पर है हरिवंश डॉक्टर हरिवंश यादव, दूसरे पर विजय यादव, तीसरे पर सुरेश यादव। सर जान लें जो भी है और ये जान लीजिए सर ये सुरेश यादव मैं जयनाथ पाल इसी गांव ग्राम का निवासी मेरा क्लास फेलो था कक्षा 12 तक सन 87 तक।
अब आप सब बताइए कि वो मेरा क्लास फेलो है, और यही तो जाने दीजिए इसी गांव में इस जगह ग्राम छदान के प्रधान राजकुमार गौतम जी हैं, ये और मैं और सुरेश तीनों क्लास फेलो हैं साथ। बोलिए वो लड़का कैसे गलत हो सकता है? गलत इसलिए किसका लड़का है वो? राम आधार का है। नहीं, सुरेश का लड़का। सुरेश का लड़का है वो। तो मतलब ये तो आरोप लगा रहे हैं कि उनका सुरेश का लड़का ही नहीं है ये। नहीं, वो बात नहीं। ये लड़का गलत कैसे हो सकता है? वो उन्होंने दिखाया है कि यह सुरेश का लड़का नहीं है, दिखाने की कोशिश किया। पहले की जो वोटर लिस्ट थी सर, उसमें अमित का नाम था। बाद में वोटर लिस्ट बढ़ी, अभी मेरे पास प्रूफ है, मेरे डिग्गी में रखा हुआ है। उसमें इन्होंने बीएलओ से कह करके कटवा दिया। फिर हम ग्रामवासियों ने मिलकर उसको चढ़वाया। अभी जो नई वोटर लिस्ट आई उसमें अमित कुमार और वंदना उसकी पत्नी का दोनों का नाम है। अच्छा, दोनों का नाम है। हाँ, परिवार कुटुंब रजिस्टर में भी है। अच्छा, उसमें भी है? उसमें भी है, पूरा है। तो मतलब ये तो गलत है जो है, इसका मतलब है। हाँ, तो इस पे एसओ क्या कर रहे हैं? पवारा एसओ पवारा डालमेल कर रहे हैं। वो मिले हुए हैं डॉक्टर हरिवंश से, और ये स्थिति पूरी साफ है। पूरा ग्राम समाज एक तरफ है। क्या एक आदमी सही हो सकता है? पूरा ग्राम समाज रामपुर हरगिर और अगल बगल के जितने भी गाँव वो सब झूठ बोल सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। लाभ हो सकता है डॉक्टर हरिवंश को, और क्या ग्रामवासी जो है बेचारे झूठ बोल रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? शारदा प्रसाद। किस गांव के निवासी हैं आप? रामपुर हरगिर। तो ये मैटर क्या है? ये प्रकरण पूरा क्या है? ऐसा है कि उनके सुरेश और हरबंश और ब्रजेश तीनों भाई हैं। ब्रजेश सबसे छोटे हैं, और सुरेश जो है इंटर पास करने के बाद उसने थोड़ा दूसरी जगह पढ़ा। इसके बाद वो उसका दिमाग खराब हुआ, वो गांव छोड़ दिया, घर छोड़ के निकल गया। कोई बोलता जोगी हो गया, कोई बोलता मर गया, पता नहीं है। 20-25 साल हो गया। अब वो लड़का पैदा हुआ था तभी वो गायब हुआ। तो गायब हुआ तो जो उनकी औरत थी वो भी मर गई। वो औरत मर गई तो वो लड़का ननिहाल में था। उसके दादा थे जो हरबंश के पिता, जब तक वो राम आधार तो चपरासगिरी करते थे जैसे अमीनी के साथ में। तो जब तक थे तो पढ़ाई लिखाई इसको, लेकिन घर पे नहीं रहता था, ननिहाल में रहता था। जब वो मर गए तो हरबंश की माँ भी मर गई। तब ये हिस्सा देने को निकार रहे हैं कि हम हिस्सा नहीं देंगे, उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन ये पूरा गांव जानता है वो यही पैदा हुआ था। ननिहाल वाले उसकी सेवा किए और उसके दादा खर्चा पूरा देते थे, और ये इनकार रहे कि अच्छा, पोता को जो है पूरा परवरिश दादा करते थे। अगर वो जिंदा होते तो उसका हिस्सा मिल जाता। ये नतीजा नहीं भुगतान पड़ता। हाँ, उसका हिस्सा दे देते अभी तक, लेकिन वो मर गए, पहले ही मर गए। इसलिए आनाकानी कर रहे हैं। जबकि उसके पिता का नाम वरासत में दर्ज है, उसका हर जगह नाम, इसका भी है, वोटर लिस्ट में नाम है, कुटुंब रजिस्टर में हर जगह नाम है, लेकिन आनाकानी कर रहे हैं कि नहीं, हिस्सा नहीं होता। पूरा गांव इकट्ठा इसलिए हुआ कि अब ये बेईमानी कर रहा है, इसके लिए सब इकट्ठा हुए कि उसका हिस्सा दिलवाओ। वो भटक रहा है। अच्छा, और उसके ननिहाल वाले की है। इसकी पत्नी 3 दिन से इसे रोड पे पड़ी थी। 3 दिन से रोड पे। ये दरोगा आए 8-9 बजे रात, उसको घर से निकाल दिया। दरोगा ने निकाला इसको? हाँ, और महिला को जो है दरोगा निकाल के बाहर किया। हाँ, महिला को दरोगा आके, महिला भी साथ में पुलिस थी, उससे निकलवाया, बाहर किया। जब जान लिए कि सब सो गए हैं खा पी के, तब निकलवा दिए बाहर। ये ठंडी में कहा जाती है। 3 दिन से उसकी स्थिति खराब है। हाँ, बीमार है, अभी हॉस्पिटल गई है। एम्बुलेंस लेकर के हॉस्पिटल ले गए हैं। ये स्थित है। ये तो जबरदस्ती, एक आदमी सही है, पूरा गांव गलत है, एरिया गलत। मतलब एसओ द्वारा निकाला गया। हमारा एसओ क्या नाम उनका? पंकज। प्रशासन यहाँ पर गलत। एसएस पंकज। हाँ, यहाँ गलत कर रहा है। मतलब प्रशासन द्वारा ही निकाला गया उसे घर से बाहर। 8 बजे रात उसको निकाले, 8-8:30 बजे रात। 250-300 पब्लिक। आप थे? पटेल, मैं इसी ग्राम का निवासी हूँ। थाना पवारा एसओ ने मौके पर पहुंचे और 250-300 ग्राम सभा लोग इकट्ठे हुए थे सिर्फ उस गरीब असहाय के न्याय दिलाने के लिए। लेकिन एसओ साहब ने आए और देखी को अनदेखा कर दिए। कहे हम चलिए बाद में बात करते हैं, 2-3 लोग के बीच में बात करते हैं। अगर जो आपको बात करना है, न्याय दिलाना है, तो आप सर्वों जात के बीच में कह सकते हैं, चाहे 100 लोग हों चाहे 2 लोग हों।
आपको जो भी कहना था आप 10 लोग के बीच में कह दीजिए। आप अकेले में क्या बात करना चाहते हैं जी? उस वक्त आप लेडीज को निकाल दिए 10 बजे रात घर से, वो ठंडी में बेचारी कहाँ जाएगी, किसके घर जाएगी? जिसके घर पे जा रहे हैं हरबंस यादव उसको गाली दे रहे हैं, पूरे ग्राम सभा को झूठा साबित कर दे रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? किसी को मतलब किसी के घर उस महिला को रहने नहीं दे रहे जी, नहीं रहने दे रहे हैं। निकाल सकते हैं, रहने नहीं दे सकते। अच्छा निकाल दिए 10 बजे। सर ये बताइए, आप बताइए। हाँ ठीक है सर, बताइए आपका नाम क्या है? राजकुमार यादव। कितने बजे महिला को निकाला गया है? 10 बजे रात को। किसने निकाला उनको? एसओ साहब आए थे, महिला पुलिस आई थी। तो वो महिला तो आगे घर में रह रही थे, तो फिर वो निकालने की क्या जरूरत उनको पड़ गई? अब यही देखिए, अनदेखी कर रहे हैं, उसको जबरदस्ती निकाल दिए। रहने के लिए कह रहे हैं प्रशासन करेगी। कौन सा प्रशासन करेगा? प्रशासन तो आप भी हैं जो निकाल रहे हैं 10 बजे रात को घर से, तो रखेगा कौन? रात में निकाले उसको। अच्छा ये बताइए कि उसको जब घर से निकाले तो उसके पति कहाँ थे? उसको ले जाके थाने में बंद किया। अच्छा, जब उससे घर से निकाले तो उसको लेके गए थाने में? थाने में ले गए थे। अच्छा, कितने तारीख को थाने में ले गए सर? 30 तारीख को। 30 तारीख ले गए थे ना, 30 को। हाँ 30 तारीख को ले गए थे। 29 को पति को ले गए, 29 को पति को ले गए, 30 को इसको लेके गए। अच्छा, 30 निकाले कब इसको घर से? 30 को। 30 तारीख को निकाले थे। 29 को निकाले, 29 को रात में निकाले थे और 30 तारीख को उसके पति को लेके गए। हाँ, उसकी पत्नी यहाँ रात भर पड़ी थी, 30 को उसको शाम को उठा ले गए। अच्छा, उसके पति को? पत्नी को भी लेके गए थे। और फिर पत्नी को कब छोड़े? आज छोड़े 10 बजे। आज? अच्छा, पति और पत्नी दोनों को लेके गए, बंद किए थे। लग गई बच्चे को, और उसकी हालत खराब है, हॉस्पिटल गई है, ले गया एम्बुलेंस, ले गया एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले गया है। अच्छा, पति और पत्नी दोनों को लेके गए थे? दोनों को लेके गए। हामिद भाई छूट गए आप? उसको 29 को ले गए, इसको 31 को ले गए। मछली सर पहुँचे, कहाँ पहुँचे हैं? आज सुबह में छोड़े, निकलना है थाने और उसकी हालत खराब है। एक बच्चा है 6 महीने का उसके पास। वे क्या होता है, बाटी आप ही है थाना के ऐसा वो है कि जो चाहे वही करे। पूरा गांव इकट्ठा है और वो अकेले उनकी इतना गलत काम कर रहे हैं। इसको पवारा हमारा थाना। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम उज्ज्वल यादव है। कौन से गांव का निवासी है? मैं इसी गांव का निवासी। क्या गांव है? ये गांव का नाम क्या है? बताइए सर, क्या मैटर है पूरा ये? यहाँ पर ये मैटर एक डॉक्टर हरबंस जो है बहुत बड़ा बेईमान है, और बहुत माने पूरा अपने एक भाई के बच्चे का पूरा हक हड़पना चाहता है। और उसलिए बहुत बार से हम ये देख रहे हैं, वो जब थोड़ा छोटा था बचपन से, तो उसके दादा दादी ने उसकी परवरिश की है। बाद में जब वो लोग मर गए तो पूरी तरह से बेईमानी पे उतारू होकर के तमाम तरह के मुकदमेबाजी करके, तमाम गलत एप्लीकेशन दे करके उसको कोर्ट में फंसाया पहले। और जबकि उसके बाप को मरे हुए बहुत समय हो गया है, अब मरा है कि लापता है क्या है, लेकिन वो उसकी वरासत नहीं होने दे रहा है। अच्छा, उसके नाम से वरासत नहीं हो पा रही है, इसलिए वो कानूनी रूप से अपना हक जो है ले नहीं पा रहा है। और ये पूरी तरह से बेईमानी पुतारू होकर के उसको यहाँ से भगाता था। पहले तो उसको लाठी डंडे से भगाता था, थोड़ा सा गांव के लोग उसके समर्थन में आए तो तमाम तरह के हथकंडे अपना रहा है प्रशासन से मिल करके, तमाम तरह की मीडिया में बात करता है। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी आ जाता तो कहता मैं PhD किया हूँ, वो बेईमानी में PhD किया है। तो पूरी तरह से वो सरासर अन्याय पे उतारू है। सर आपका नाम क्या है और ये हरगिल का जो प्रकरण है इसमें क्या आश्वासन दिया एसओ साहब ने? आपको क्या लगता है कि क्या ये इसका निस्तारण हो पाएगा जल्द? मेरा नाम एडवोकेट विनोद यादव है। मैं अपना दल एस पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष जौनपुर। इस प्रकरण में जो रामपुर हरगिल में घटना घट रही है, पिछले 3 दिन से एसओ महोदय आए और यहाँ पे कम से कम 300 जनता जुटी थी और उन्होंने जो न्याय करना था नहीं किए। कारण यह है कि परसों रात को 10 बजे करीब स्वयं वो लेडीज पुलिस के साथ आए थे और उस लेडीज को 1 साल बच्चा जो उसके गोद में है उसको घर से निकाल दिया और बाहर ठंड में बैठा के चले गए घर से निकाल के। और कल पूरा दिन उसके पति और उसको जो है थाने में बैठा के रखे, बाद में लेडीज को छोड़े हैं और आज यहाँ पे आके सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं हम इसका जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। लेकिन मैं थाना महोदय अध्यक्ष जी से पूछा कि इसके संज्ञान में आप टेम्परेरी व्यवस्था क्या दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम बहुत जल्द करेंगे। लेकिन मैं उनसे एक सवाल यह भी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं और डीएम महोदय और एसपी महोदय से भी यह जानना चाहता हूं, क्या हमारे देश की बहन बेटी पुलिस प्रशासन के सहयोग से भी सुरक्षित नहीं रह सकती हैं? अगर ऐसी चीज़ है तो हम लोग को बता दें, हम लोग सुरक्षा दे सकते हैं और न्याय करने में सक्षम हैं। अन्यथा आप लोग इसके ऊपर कार्रवाई करें। और थाना अध्यक्ष महोदय जो पवारा के हैं, मैं चाहता हूं वो जल्द से जल्द 24 घंटे का समय उन्होंने लिया है, अगर कल तक
कल तक अगर 2 तारीख तक वो इस मसले पे डिसीजन नहीं लेते फाइनल, तो पूरी गांव की जनता सहित और हमारा संगठन, पूरा अपना दल का संगठन जौनपुर एसपी कार्यालय जाएगा, डीएम से मिलेगा, एसपी महोदय से मिलेगा और पवारा एसओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए जो है ज्ञापन भी सौंपेंगे। सर ये बताइए कि वो महिला सिर्फ अपने पति को याद कर रही है, उसके पति को ले जाकर शायद बंद किया गया है, जो जानकारी हमें मिली है। बंद किया गया है शांति व्यवस्था के मद्देनजर, ठीक है जी। जो चीज़ें हुई इनको ले जा करके वहाँ बैठाया गया, उसमें मुकदमा भी लिखा गया, ठीक है ना जी सर। उस समय ये आक्रामक पक्ष में थे, ठीक है, तो जो भी शांति व्यवस्था के लिए ज़रूरी था वो चीज़ें किया गया। 151 की कार्रवाई की गई है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि ले जा करके बंद किया गया है। तो 151 की कार्रवाई की गई तो आज चालान हुआ आज उनका? हाँ, तो आज छूट जाएंगे वो? ठीक है सर, ओके, थैंक यू।